नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। आइए, स्वामी विवेकानंद की इस किताब मेडिटेशन एंड मेथड्स में उन्होंने विकल्प और निर्विकल्प समाधि के बारे में कहा। जानने का प्रयास करते हैं कि विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि क्या। द राइज ऑफ दीज वेव्स, जो वेव्स आते हैं हमें, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जहां हमारा माइंड, हम मेडिटेशन भी करते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब होकर बहुत सारे माइंड्स में जाता है और उससे एक वेव्स पैदा होता है, लहर, तरंगे। हमारे दिमाग में तरह तरह के तरंगे पैदा होते हैं। सो द राइज ऑफ दिस वेव्स ऑफ थॉट्स ड्यूरिंग द मेडिटेशन इज एन एविडेंस दैट योर माइंड इज टेंडिंग टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन। तरह तरह की बातें, तरह तरह की तरंगे, लहरें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्थानों के बारे में सोचकर आपके दिमाग में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रारंभ यहीं से ही होगा। समटाइम्स द माइंड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेट ऑफ आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज, विचार, थॉट्स में आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। इस मेडिटेशन को हम विकल्प या ऑसिलेशन बोलते हैं। इधर उधर अलग अलग आइडियाज में, अलग अलग विचारों में आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो केंद्रित होने का प्रयास करता है। इसको कहा जाता है विकल्प समाधि, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं उसके पास। यहां से वहां, उधर से इधर, इस स्थान से उस स्थान, बस भ्रमण कर रहा है माइंड, आपको वांडर कर। बट व्हेन द माइंड बिकम्स ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आप ऑब्जेक्टलेस एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। when mind becomes almost free from all the activities, it melts in the inner self, which is essence of infinite knowledge। और वो फिर परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट फील नहीं करते, सब कुछ ऑब्जेक्टलेस लगता है, तो वो आपका इनफाइनाइट नॉलेज हो जाता है। वन एंड इट सेल्फ, इट्स ओन सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज निर्विकल्प समाधि। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। उस परम ज्ञान, परम सत्ता, इनफाइनाइट नॉलेज को आप फोकस कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, और ये आपको फ्री फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, सभी चीजों से, सभी एक्टिविटीज से, सभी पदार्थों से, सभी वस्तुओं से, सभी स्थानों से, सभी व्यक्तियों के विचारों से आपको मुक्त कर देता है। और दे कम टू हिम स्पॉन्टेनियसली, देन एंड देयर। एंड ये आपके पास स्पॉन्टेनियसली कभी और अभी, यहाँ या वहां आते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप स्पॉन्टेनियसली फील करेंगे कि इन सारे चीजों से आप मुक्त हो गए। और ये बड़ा फिनोमिनल होता है ये चीज। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद विकल्प और निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं। हमने अपने पहले के कुछ वीडियो में मेडिटेशन पर जब बात किया था, तो मेडिटेशन में तीन एक्चुअली स्टेजेस होते हैं, तीन अलग अलग सीढ़ियां, सोपान होते हैं। पहला है आपका धारण, कि हमें एक ऑब्जेक्ट है ये समझना पड़ेगा। और ध्यान में क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो पदार्थ हैं, वस्तु है, स्थान है, उसमें हमारा ध्यान केंद्रित होता है। और फिर आता है आपका समाधि। तो समाधि में भी आपका माइंड अभी भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप उन सारे चीजों से मुक्त हो जाते हैं, और आप उन सारे बॉन्डेजेस से, बाइंडिंग से मुक्त हो जाते हैं, और केवल ऑब्जेक्टलेस हो जाते हैं। और तब आपको परम ज्ञान प्राप्त होता है। उसको कहा जाता है निर्विकल्प समाधि। तो प्रयास और आपका प्रारंभ तो विकल्प समाधि से ही होगा, लेकिन विकल्प से निर्विकल्प तक जाना ही हमारा उद्देश्य होगा। और उस समय आप अनुभूति करेंगे कि आपके अंदर जो ज्ञान की कुंज है, ज्ञान का जो कुंज है, उसकी अनुभूति करेंगे। और जब आप अनुभव कर लेंगे आपके अंदर जो ज्ञान का कुंज है, तो उसको आप महसूस करने लग जाएंगे। तो उस ज्ञान कुंज का उपयोग करके, अपने अपने योजस को उपयोग करके, अपने तेज को उपयोग करके, आप जो जीवन में पाना चाहें, जो करना चाहें, जो प्राप्त करना चाहें, वो ये संभव हो पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने कितनी सुंदर बातें विकल्प और निर्विकल्प समाधि के बारे में कहा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद।